बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। यू कैन सी व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना का नाम है, ठीक है। ये एक वर्ड से निकला है आइसोमर। आइसोमर मीन ये होता है कि कोई भी दो स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के आइसोमर है। एक दूसरे के आइसोमर से मुराद ये है कि दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है, बट स्ट्रक्चर की वजह से थोड़ी सी डिफरेंस हो गया है। सो हम ये बोलते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये दोनों मिलते जुलते हैं, बट वो एक जैसे नहीं होते, बट हम ये बोल रहे होते हैं कि एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं। सो इसी वे में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं आइसोमर। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम आइसोमेरिज्म करा रहे होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये एक फिनोमिना का नाम है, मैंने बोला है। लेट्स सी विद डेफिनेशन से हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो सारी के सारी तकरीबन हमारे यहाँ पे विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन होने वाली हैं। आपको पता चलेगा कौन सी चेन है, कौन सी एलिफेटिक है, कौन सी एरोमेटिक है, ठीक है। हम देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जांपल्स। लेट्स सी। टू और मोर कंपाउंड, वो कहता है कि कोई भी दो है या दो से ज़्यादा कंपाउंड है, उनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। जैसे मैंने अभी बोला कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा होगा? स्ट्रक्चर फार्मूले में। स्ट्रक्चर के डिफरेंस होने से वो एक कोई भी कंपाउंड है, हम ले लेते हैं, मैं एग्जांपल के ज़रिए बताऊंगी। तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, बट वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है। उसका सब्स्टिट्यूएंट है वो कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे अटैच हो रहा है, तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बट हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। सो वो यही कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। जब स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है ना, तो अब ऑटोमेटिकली जो है ना हमारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। इसे क्या कहेंगे? आइसोमर। एक दूसरे के आइसोमर हुए ना वो। अब कोई भी जैसे जैसे हमारी कार्बन चेन बढ़ती रहती है ना, वैसे वैसे हमारा जो प्रोसेस है ना आइसोमर बनने का, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो फिर इसको क्या, इस फिनोमिना को हम देते हैं आइसोमेरिज्म का नाम। मेरा ख्याल है आपको थोड़ी डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। इसे क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। लेट्स सी। वो कहता है कि जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो क्या करता है? स्ट्रक्चर फार्मूले में जो अरेंजमेंट्स हो रही होती है, जो एटम की अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है, वो डिफ़र हो रही होती हैं, ठीक है। बॉन्ड की डिफरेंट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉन्ग चेन है, उसमें डबल बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं। पहले वो पोजीशन नंबर 2 पे था, स्ट्रक्चर और था। पोजीशन नंबर 4 पे गया डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो रहा है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाएंगी, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल्स के ज़रिए हमें और ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि कैसे जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही हैं। लेट्स सी विद एग्जांपल देखते हैं हम। यू कैन सी ब्यूटेन है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते ही हैं, C4H10 है इसका। तो ये देखें, ये ब्यूटेन है। अब हम इसके ना आइसोमर्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। यू कैन सी एन ब्यूटेन। ये देखें एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है एन ब्यूटेन है। अगर हम इसी के अंदर शफलिंग कर दें, ये कार्बन के ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हम इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। एज ए सब्स्टिट्यूएंट वैसे है नहीं, ये हम कहते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेके हम इसको यहाँ अटैच करा देते हैं। जो हम इसको यहाँ अटैच कराएंगे, हमारे पास 4 ही कार्बन होंगे, 10 ही हाइड्रोजन होंगे, बट क्या होगा? हमारा स्ट्रक्चर टोटल चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? ये यू कैन सी। जब ये स्ट्रेट चेन था, ये था एन ब्यूटेन। क्या था ये? एन ब्यूटेन। जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इसका नेम भी चेंज हो गया, ये बन गया आइसोब्यूटेन। आइसो मीन इसका एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, लेकिन आप देखें ये है ब्यूटेन ही। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है, बट चेंज क्या हुआ? स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका स्ट्रक्चर चेक करें, इसका स्ट्रक्चर चेक करें, डिफरेंस आ गया है स्ट्रक्चर में। यही आइसोमेरिज्म का प्रोसेस है। अब आपको आइसोमेरिज्म की समझ आ गई होगी कि आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है। आइसोमेरिज्म के कुछ पॉइंट्स हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। वो कहता है कि बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, मींस इन दोनों की बात कर रहा है। वो कहते हैं ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, बिल्कुल आइसोमर है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसका भी सेम है, बट फ़र्क कहाँ आ रहा है? ओनली स्ट्रक्चर में।
आर यू अंडरस्टैंड? सिर्फ स्ट्रक्चर में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये इसका आइसोमर है और ये इसका आइसोमर है, ठीक है। ये देखें, ये हाल, ये ट्विंस वाला हाल हो जाता है, ओके। अब वो कहते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। बिल्कुल, जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन होंगे उनके पास नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, जिस तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन। बस अब ब्यूटेन है, उसका एक आइसोमर बन रहा है, वो उनके दो आइसोमर हैं, एक दूसरे के आइसोमर है ना, तो ये दो हो गए। बट प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं है, इथेन का कोई आइसोमर नहीं है, बिकॉज उनके पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ कार्बन चेन है, वो छोटी है। इसी वजह से जो है उसकी जो है आइसोमर्स नहीं बनते, वो आइसोमेरिज्म का प्रोसेस शो नहीं करता। ये बहुत ही शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स नॉट शो द आइसोमेरिज्म। सो आपके पास बहुत ही आसान सा आंसर होना चाहिए, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, ये 3 हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि हमें आइसोमेरिज्म का प्रोसेस शो नहीं कराते। वो कहता है आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 3 कार्बन एटम। कहते हैं कि आइसोमेरिज्म का प्रोसेस उन कंपाउंड में कॉमन है जिनके अंदर कार्बन एटम की तादाद 3 से ज़्यादा होगी। यू कैन सी अगेन, देखें आपको कितना खूबसूरती से लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस वे में लिखेंगे ना, आई एम श्योर कि आपको 99% 100% मार्क्स देने के लिए एग्जामिनर तैयार हो जाएगा। ओके, अब हमारा टॉपिक क्या था? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की हमें समझ आ गई, आइसोमर से निकला है। आइसोमर का मतलब क्या है वो भी हमें पता चल गया, सिमिलर, सेम, इस तरह से, ठीक है। सो लेट्स सी, अब हम इसे आगे चलते हैं, इसकी टाइप्स देखते हैं, ठीक है, कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। यू कैन सी, वो कहता है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कार्बन एटम। बिल्कुल, ये तो हमारे पास कॉमन सेंस है कि जैसे जैसे हम कार्बन एटम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आइसोमर्स बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल मैं पेंटेन के देख लेती हूँ, पेंटेन के अंदर 5 कार्बन होती हैं, जबकि ब्यूटेन में 4 थी, तो उसके 2 आइसोमर बन रहे थे। पेंटेन के अंदर, पेंटेन के कार्बन नंबर कितने हैं? 5, तो उसके आइसोमर्स कितने बनेंगे? 3 आइसोमर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 3 आइसोमर। वाइल हाइड्रोकार्बन हैव 30 कार्बन्स। कहता है कि अगर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर 30 कार्बन्स मौजूद हैं, कितने? 30 कार्बन, तो वो कह रहा है कि उसके 4 बिलियंस आइसोमर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बिलियन आइसोमर्स। सो अब पता चल गया, जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आइसोमर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप्स हैं? आइसोमेरिज्म की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? ओनली 2 टाइप्स हैं। वो भी किस बेस पे? देखें, वो कहते हैं एक स्ट्रक्चरल और एक ज्योमेट्रिकल। कितनी टाइप्स हो गई? 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हमने ये देखना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या आता है एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या आता है। लेट्स सी, सबसे पहले हम एक को देखते हैं, फिर दूसरे को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? वो कहता है कि द आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। वो बिल्कुल गुड। वो कहता है कि वो आइसोमेरिज्म, वो आइसोमर्स, वो किस तरह अराइज हो रहे हैं कि जब अरेंजमेंट डिफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल पहले वाली बात ही आ रही है कि जैसे जैसे अरेंजमेंट चेंज करते जाएंगे कार्बन एटम की, वैसे वैसे जो हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स आते जाएंगे, सो स्ट्रक्चर में चेंज आता रहेगा। अब वो यही कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज करेंगे मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे होंगे हमारे पास? अभी हमने पीछे भी ब्यूटेन की देखी है, पेंटेन की देखी है। सो अब हमें कुछ समझ आने लगी है कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि स्ट्रक्चर के आइसोमर्स बनेंगे। कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, कोई हाइड्रोकार्बन होगा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, हमारे जो कार्बन एटम है वो मूव कर रहे होंगे, कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे, या फिर ऐसे होगा कोई फंक्शनल ग्रुप होगा वो मूव कर रहा होगा, या फिर ऐसे कह लो कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे होंगे। चेंज होने की वजह से कार्बन, मतलब ये सारा खेल स्ट्रक्चर का ही है, कार्बन एटम्स का ही सारा खेल है। अब हम इसके कोई एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बहुत ज़्यादा डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। पहले हम इसकी देखेंगे, क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसकी देखेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की टाइप्स। कहता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो है उसकी मजीद 5 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 5। पहले आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप्स थी? 2, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हमने क्या किया कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं अब ये देखेंगे। इसकी इतनी बेसिक और इतना मज़े का टॉपिक है ना, आप लोगों को खुद ब खुद वर्ड से समझ आएगा। चेन आइसोमेरिज्म मीन्स दैट कि चेन में कोई आइसोमर्स बन रहे होंगे, चेन की जो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। पोजीशन आइसोमर मींस दैट किसी चीज़ की पोजीशन होगी वो चेंज हो रही होगी।
तो उसके आइसोमर्स बन रहे होंगे। गुड। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मींस दैट कि फंक्शनल ग्रुप होगा हमारे पास कोई भी, हमने पीछे 2-3 लेक्चर्स पीछे हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। कितने तकरीबन हम लोगों ने 20+ हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मार्केप्टो, ठीक है, अमाइनो, अमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने पढ़े थे। ठीक है, ये थे 3 टाइप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इज आल्सो अ टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड टाटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, ये दोनों भी इसकी टाइप्स हैं। अब हमने बारी बारी हर एक को डिस्कस करना है विद एग्जांपल, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाएंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर वो ये कहता है कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मींस दैट वही पुरानी बात जो वो पहले से करता आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन एटम। वो क्या कहता है कि जो कार्बन एटम है, जो कार्बन चेन है, उसकी नेचर चेंज हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड द चेन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल वर्ड से ही शो हो रहा है कि चेन की नेचर में फ़र्क आ रहा है, तो क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड द चेन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल मैंने पहले ही बताया, सबसे पहला मेरा सेंटेंस ही ये था कि जो आइसोमेरिज्म है एक फिनोमिना है। बिल्कुल ये फिनोमिना है, लेकिन असल वर्ड कहाँ से अराइज हुआ है, आइसोमर से। सो अब चेन आइसोमर्स जो बन रहे हैं उस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से हमें और बात समझ आएगी कि कैसे चेन के अंदर डिफरेंस आ रहा है। यू कैन सी पेंटेन ले लिया हमने, इसके 3 आइसोमर्स बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। ये स्ट्रेट चेन है जी, ये ब्रांच्ड है जी, ये ब्रांच्ड है। चेन में फ़र्क आ रहा है, ये स्ट्रेट चेन थी, इसका एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था और इसमें 2 लगे हुए हैं। अब यू कैन सी, ये था एन पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, ये है नियोपेंटेन। आपके सामने ग्रेट डिफरेंस नज़र आ रहा है कि पेंटेन है, इसके कितने आइसोमर बन रहे हैं, 3 आइसोमर बन रहे हैं। और ये किस में एग्जांपल आ रही है, ये आ रही है चेन आइसोमर में। और हम इसको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में भी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। यू कैन सी, अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। बट सबसे मेन बात जो मैं करने लगी हूँ वो ये है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ़ कार्बन बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, अब हमारी चेन आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट क्लियर हुआ। कैसे कि देखिए, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारे आइसोमर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। लेट्स सी, हम इसकी नेक्स्ट देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की, इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक टाइप है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है हमारी पोजीशन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल वेरी गुड, हमें तो वर्ड से ही वाजे हो रहा है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये होगा कि किसी चीज़ की कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है या फिर कोई हाइड्रोकार्बन है या फिर कार्बन एटम की चेन है, उसकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा होगा। सो हम इसे कह रहे हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म। अब हम इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ आने वाला। सो आइसोमेरिज्म क्या कहता है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूल, बिल्कुल वही पहले वाली बात कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल वो ये कह रहा है कि कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कंपाउंड के साथ, तो उसके अंदर क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, बिल्कुल सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट की चेंजिंग की वजह से हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो आइसोमेरिज्म बन रहे हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं और अच्छी समझ आएगी। देखें कैसे, क्लोरोप्रोपेन देख रहे हैं आप, ये है क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये लिखा हुआ मैंने, क्लोरो यानी कि क्लोरीन है, क्लोरीन, प्रोपेन हमारी हाइड्रोकार्बन है और उसके साथ एक एल्डी वो लगा हुआ है, हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरो। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे क्लोरो किस पोजीशन पे अटैच है, फर्स्ट पर। क्या बन गया, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया, 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर हम इसी का आइसोमर बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर हम यही क्लोरीन पोजीशन 2 पे लगा दें, अगर फर्स्ट पे लगाएंगे, ये जहाँ पे जो हमारा ग्रुप होता है ना, जहाँ पे अटैच होती है, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी, तो वहीं पे 1 होता है। अगर हम यहाँ रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 पे लगाते हैं तो हमारा आइसोमर तैयार हो जाता है। कैसे, यू कैन सी हियर। देखें पहले फर्स्ट पे था तो क्या था, 1 क्लोरोप्रोपेन, अभी 2 पोजीशन पे क्लोरीन आ गया तो ये क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। समझ आई, पोजीशन में फ़र्क आया, बिल्कुल आया। पोजीशनल आइसोमर्स बन गया, बिल्कुल। यानी कि जो आइसोमेरिज्म हो रही है, जो आइसोमर बन रहे हैं वो पोजीशन की वजह से बन रहे हैं। ठीक है,
आपको समझ आई? पोजीशन आइसोमर किसे कहते हैं? पोजीशन में चेंजिंग आ रही है, चेन वैसे ही पड़ी है, जब चेन में चेंजिंग आएगी चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन में चेंजिंग आएगी, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज आ रही है तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, वो कहता है कि एक और एग्जांपल दी हुई है उसने, यू कैन सी, ये देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये क्या था? 1 ब्यूटीन, पहले कार्बन के साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड, बिल्कुल 1 ब्यूटीन। अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है एक फंक्शनल ग्रुप है, आपको पहले बताया था एल्कीन जिसका नाम था, ये डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देते हैं, अगर हम यहीं ये रखेंगे कोई फ़र्क नहीं आएगा, अगर हम 2 पे कर देते हैं तो चेंज हो जाएगा। सो अब देखें क्या बन गया? 2 ब्यूटीन। क्या हमारा आइसोमर चेंज हुआ? बिल्कुल आइसोमर बन गया, पोजीशन चेंज हो गई यार। देखो यू कैन सी किसकी पोजीशन? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, पहले फर्स्ट पे था अब सेकंड पे हो गया। सो ये ग्रेट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की तो ये पोजीशन आइसोमर्स बन गई। पोजीशन के चेंजिंग की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप देखने लगे हम, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आप फंक्शनल ग्रुप तो जानते ही होंगे, ठीक है। अब वो ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म बन रहे हैं, जो आइसोमर्स बन रहे हैं, उनको बोलेंगे, उस फिनोमिना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से आइसोमर्स बनेंगे उनको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। let's see with definition, the compound having same molecular formula, बिल्कुल पुरानी बात हमें तो याद हो गई, but different functional group, you can see न्यू बात क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और फिनोमिना क्या कहलाएगा? एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लिखना चाहे लिख लें, नहीं लिखना तो इट्स एनफ। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी। देखें बहुत ही प्यारी एग्जांपल दी हुई है, कमाल। सबसे पहले देखें, उसने कहा कि जिस वक्त ऑक्सीजन 2 मिथाइल ग्रुप के दरमियान था, क्या? जिस वक्त ऑक्सीजन का एक एटम 2 मिथाइल ग्रुप के दरमियान था, तो जो हमारे पास बनने वाला कंपाउंड था वो था ईथर। क्या था? फंक्शनल ग्रुप ईथर। फंक्शनल ग्रुप की चेंजिंग हो रही है, फिर याद रखिएगा आइसोमर्स बन रहा है फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो पहले क्या था? ईथर। जब 2 मिथाइल ग्रुप के दरमियान में था ऑक्सीजन, तब क्या बन रहा था? ईथर। क्या बन गया? डाई मिथाइल ईथर। लेकिन जैसे ही हमने इस ऑक्सीजन की जगह चेंज की, क्या की? चेंज की। इस ऑक्सीजन को उठा के मैं इस कार्बन के साथ लेकर आई, यू कैन सी क्या बन गया? अल्कोहल। देखें कितनी बड़ी चेंजिंग आ गई ना। फंक्शनल ग्रुप ईथर से अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। यू कैन सी आपके सामने नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट डिफर कहाँ आ गया? डिफरेंस किधर आ रहा है? स्ट्रक्चर्स में। यू कैन सी, देखें फिर से एक तजर्बा हो गया, फिर से एक चमत्कार हो गया। यू कैन सी देखिए, अब हमारा फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, तो हम इसे कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। बिल्कुल, फंक्शनल ग्रुप चेंज हुए, आइसोमर हैं एक दूसरे के, बिल्कुल हैं। अगर हम इसको वापस इसमें कन्वर्ट कर देंगे, बन जाएगा इसको इसमें, ये गेम चलती रहेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ, एक है मेटामेरिज्म। व्हाट इज़ मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म किसे कहते हैं? मेटामेरिज्म क्या होता है? लेट्स सी विद एग्जाम। वो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। वही पुरानी बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। वो ये कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप है, उनके जो दोनों तरफ कार्बन की चेन लगी हुई है, उनके दरमियान जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। सो इसे कहेंगे मेटामर्स, यानी कि एक दूसरे के मेटामर हैं ये। बिल्कुल जैसे आइसोमर्स होते हैं, इसी तरह मेटामर्स भी होते हैं। अक्सर औकात ना डिफर आ जाता है, डिफरेंस आता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेटामेरिज्म एंड आइसोमेरिज्म? सो आपने बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है और मेटामेरिज्म का उससे भी ज़्यादा सिंपल है। मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म की एक टाइप है, ठीक है। अब मेटामेरिज्म में पता चल गया क्या है जी, कार्बन चेन की जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, इसे बोलेंगे मेटामर्स, ठीक है। और इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, वो कहते हैं डाई इथाइल ईथर है, ओ एंड इथाइल प्रोपाइल, दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं। कैसे हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी विद एग्जांपल, ठीक है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। यू कैन सी, देखें ये था हमारे पास ईथर ग्रुप लगा हुआ है, ईथर ग्रुप है। जब मैंने आपको बताया था ईथर ग्रुप, अगर आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप का लेक्चर लिया होगा तो आपको पता होगा कि ईथर ग्रुप क्या होता है। 2 अल्काइल ग्रुप के दरमियान ऑक्सीजन का मौजूद होना ईथर कहलाता है।
एक अल्काइल ग्रुप इथाइल, एक अल्काइल ग्रुप दूसरा इथाइल, दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, सो ये क्या है, ईथर है। ठीक है, अब क्या बन रहा है, डाई इथाइल ईथर। बट हमने क्या करना है, इसी का मेटामर बनाना है, इसी का एक आइसोमर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो मिथाइल ग्रुप है इसको उठा के हम इस तरफ ले आते हैं, किस तरफ ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं। यू कैन सी हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गई, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बन गया, प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पहले प्रोपाइल क्यों नहीं लिखा, बड़ी थी, बाद में क्यों लिखा। ये जो है ना नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हमारा नोमेनक्लेचर का ही है, उसमें 1 to 1 हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। ऐसे हल्का सा गैस देती चलो, अल्फ़ाबेटिकली हम देखते हैं। ठीक है, पहले एम आता है फिर पी आता है। सो ये हल्का सा कंसेप्ट था। आइंदा अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी नोमेनक्लेचर में कैसे वर्डिंग करते हैं, कैसे यानी कि हमारी चेन की नेमिंग होती है, बाकी सबको ऐसे चलता। फिलहाल आपको मेटामरिज्म की समझ आएगी, ये एक दूसरे के मेटामर हैं। अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि हम लोगों ने कैसे कार्बन चेन की डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया। यहाँ का मिथाइल ग्रुप उठा के वहाँ ले गए, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम रहा, ईथर है, बट क्या हुआ, जो हमारी जो साइड चेन थी, पेरेंट चेन थी, जो हमारी साइड सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए थे, हमने उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, उसके अंदर हम डिफरेंस ले आए, ये बन गया मेटामर। अगर हम इन दोनों को देखेंगे, अगर आपके पास आ जाता है, वो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के आइसोमर है या मेटामर है, तो हम ये कहेंगे पहले मेटामर है फिर आइसोमर है। ठीक है, मेटामर भी है आइसोमर भी है। ठीक है, बोथ। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बनेगा बोथ। अब हम देखते हैं पांचवी टाइप स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की, टाटोमेरिज्म। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस आ रहा है। अब आ गया टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म जो है ना वो भी एक ऐसी ही है कि देखिए द आइसोमर की एक टाइप ही है। ठीक है, द आइसोमर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म बट डिफरेंट द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। टाटोमेरिज्म में किसकी डिफरेंस हो रही है, हाइड्रोजन की। और मेटामेरिज्म में कार्बन के पूरे कंपाउंड की, कार्बन की पूरी चेन की, मतलब हम लोग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और इसमें हम सिर्फ हाइड्रोजन की जगह चेंज करेंगे और हमारे पास एक नया आइसोमर बन जाएगा। देखिए कितनी बड़े मज़े की बात है, कार्बन को चेंज करो, हाइड्रोजन को चेंज। हाइड्रोजन तो साइड पे लगे हुए हैं ना, वो तो बैलेंसिंग के लिए लगे थे, बट कैसे, यू कैन सी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ कि कैसे हमने हाइड्रोजन की जगह चेंज की तो हमारे पास एक आइसोमर बन गया। ठीक है, यू कैन सी। वो कहता है टाटोमेरिज्म ना मोस्टली एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं। टाटोमेरिज्म का जो प्रोसेस है ना, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक कीटोन था मेरे पास, एसीटोन, यू कैन सी, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये लगा हुआ है कीटोन। दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान होना कीटोन। ठीक है, कीटोन होता है। अब ये क्या है, एसीटोन है। एसीटोन किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, अब ये देखना है। ये देखें हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, हमने इसका डबल बॉन्ड ख़त्म किया और इससे एक हाइड्रोजन उधार लेकर इसे दे दिया और इसका डबल बॉन्ड इसको दे दिया। यू कैन सी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमारे पास एसीटोन से प्रोडक्ट क्या बन गई, प्रोप से मुराद प्रोपेन। ठीक है, 1 इन से मुराद कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और 2 ऑल से मुराद के सेकंड पोजीशन पे ऑल मीन अल्कोहल लगा हुआ है। यू कैन सी कितनी ज़बरदस्त हमें बात पता चली इसके अंदर कि देखें कैसे हम लोगों ने कीटोन से ईन बना लिया, हमने अल्कीन बना लिया, अल्कोहल बना लिया। ठीक है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब आपको समझ आ रही होगी थोड़ी, अगर नहीं आती मैं फिर से बताती हूँ कि देखो एसीटोन था, हमने कैसे इनके अंदर इससे हाइड्रोजन उधार दे दी, इसका डबल बॉन्ड कार्बन ने ले लिया, आइसोमर बन गए। पोजीशन चेंज हुई है सिर्फ किसकी, हाइड्रोजन की। बिल्कुल टाटोमेरिज्म में वो यही तो कह रहा था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम की हम चेंज करेंगे तो हमारे पास एक नया आइसोमर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, स्ट्रक्चर में चेंजिंग आई है, फार्मूला बिल्कुल वही है। एक और एग्जांपल है, बिल्कुल एक मशहूर हमारा अमाइनो एसिड प्रोटीन का जो यूनिट है, अमाइनो एसिड हम सब जानते हैं, उसका फार्मूला ये अमाइनो एसिड है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन, अमाइनो, अल्काइल ग्रुप, ये यू कैन सी। देखिए अब इसको ज़्विटराइन भी बोलते हैं। ज़्विटराइन ये होता है कि जिसके अंदर एट अ टाइम प्लस एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के दोनों आयन प्रेजेंट हो, एनाइन एंड कैटाइन दोनों प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं ज़्विटराइन। सो अमाइनो एसिड एक ऐसे कंपाउंड है, उसकी बेस्ट एग्जांपल है ज़्विटराइन की। सो वो यही कह रहा है कि जो अमाइनो एसिड है इज़ अ ज़्विटराइन। कैसे भला, यू कैन सी, हाइड्रोजन की मूवमेंट कराई है हमने, बिल्कुल क्या कराई है, हाइड्रोजन की जगह चेंज कराई है। कैसे, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन था ये वाला, दिस वन,
हमने इसको मूव करा दिया NH2 की तरफ, तो क्या बन गया NH3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एट अ टाइम दो के दो आयन मौजूद है, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। देख रहे हैं ये क्या बन गया है, ये बन गया है ज़्वीटर आयन। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ी, अब हम आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं। अब जिसके अंदर जो हमने पढ़ी थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यही वाज़ेह हो रहा है कि कोई आइसोमर बनेगा जिसके अंदर ज्योमेट्री में चेंजिंग आएगी। किस चीज़ में चेंजिंग आएगी, ज्योमेट्री में। सो हम इसकी डेफिनेशन से इसका स्टार्ट करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखें कि द आइसोमेरिज्म हैविंग सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखें बात चेंज हो गई, कैसे चेंज हो गई, पहले तक क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, अब क्या चेंज हो गई, कहता है द आइसोमर्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। क्या कह रहा है कि पोजीशन चेंज हो जाएगी आइडेंटिकल ग्रुप्स की, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा। यू कैन सी, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट नहीं होगा, यानी कि जितने क्लोरीन होंगे ब्रोमीन होंगे जो होगा। सो हमारी जो पोजीशंस होंगी वो चेंज हो जाएंगी इन स्पेस। ज्योमेट्री जो है बेसिकली दो हमारे एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस। जो थर्ड होता है वो स्पेस में ही होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप जानते ही होंगे। तो थर्ड होता है हमारा वो स्पेस में होता है, 3 डायमेंशनल होता है, वो कहीं पर भी मूव कर सकता है ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बिल्कुल मैंने इस तरह बोला कि रोटेशन की वजह से, ठीक है, कि वो रोटेट हो जाता है इधर भी उधर भी, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ग्रुप्स की वजह से ही, बल्किनेस की वजह से वो रोटेट नहीं हो पाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बड़ा ही जो है ना आइसोमेरिज्म वाला ज्योमेट्रिकल, ये बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। जस्ट हमने इसकी डेफिनेशन देखनी और फिर इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करना है। तो वो कहता है कि इसकी वजह से जो है ना इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसलिए बोलते हैं, सिस किसे कहते हैं, ट्रांस किसे कहते हैं, हमें वर्ड से ही वाज़ेह हो रहा है। सिस मीन सेम, ट्रांस मीन डिफरेंट, यानी कि कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा होगा, कि ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस हो रहा होगा। तो वो कहता है कि सिंगल बॉन्ड इन एलिफेटिक कंपाउंड कैन नॉट रोटेट। बिल्कुल, अब वो ये बता रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन शो कर सकते हैं। अब आपको खुद ही दिमाग की बात है इंसान की कि जो एल्केन होते हैं वो टोटली सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और उनके अंदर जब कंपाउंड हाइड्रोकार्बन बनते हैं तो वो बाय सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और मैंने आपको बताया था पहले कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए होती है। सो वो कहता है कि उसके अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड में। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहाँ वहाँ पाई बॉन्ड की रोटेशन हो सकेगी डबल बॉन्ड में। सो कहता है जब रोटेशन होगी तभी जो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे। सो वो कहता है डबल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट फ्रीली। डबल बॉन्ड क्या है, वो रोटेट नहीं कर सकता। थस ग्रुप अटैच टू दीज कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड इजीली रोटेट, क्यों, क्योंकि एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड ने तो कहीं नहीं जाना ना, डबल बॉन्ड ने कहाँ जाना है, सिंगल बॉन्ड होगा, वो तो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन जब डबल बॉन्ड आता है, पाई और सिग्मा दो डिफरेंट आ गए, तो क्या होता है, अगर हम उनको तोड़ना भी चाहेंगे इजीली नॉट पॉसिबल। तो वो कहता है कि वो बिल्कुल फिक्स होता है डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड उससे ज़्यादा फिक्स होता है। अब ये देखें, जब किसी की बेस फिक्स हो ना तो उसके साथ जो अटैच ग्रुप होंगे ना वो रोटेट इजीली हो जाएंगे। जिसकी बेस ही सही नहीं होगी उसके ग्रुप कैसे रोटेट करेंगे। कॉमन सेंस है, बहुत छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट दिया है कि जिसकी बेस मजबूत होगी उसके इर्द गिर्द जो लगे हुए कंपाउंड्स होंगे वो उनको रोटेशन में आसानी होगी। सो वो क्या कहता है कि द कंपाउंड अटैच टू दीज कार्बन गेट फिक्स्ड इन स्पेस एंड गिव राइज टू द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो वो इसी वजह से उसकी जो कार्बन है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है स्पेस के अंदर। सो वो क्या करती है, हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देती है। फ्री रोटेशन होती है अबाउट डबल बॉन्ड, इम्पॉसिबल पाई बॉन्ड ब्रेक्स। किस वक्त हमें फ्रीली रोटेशन मिल सकती है, सिर्फ उस सिचुएशन में जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। बट इट रिक्वायर मच एनर्जी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है हमें। कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो वो कहता है कि फिर कहीं जाके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकते हैं। अब वो कंडीशन दे रहा है कि कहाँ कहाँ किन किन कंपाउंड में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, जिन जिन में डबल बॉन्ड की प्रेजेंट होगी,
ठीक है, जहाँ जहाँ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड होगा, टू डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेम कार्बन एटम। कहता है या फिर जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर, या फिर वो उन ग्रुप्स में जहाँ पर एट अ टाइम एक सेम कार्बन पर, किस पर, सेम कार्बन पर टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे। सेम कार्बन पर क्या होंगे, दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होंगे। हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, कुछ समझ नहीं आया ना, अब एग्जांपल से और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब देखें, हम एग्जांपल से देखने लगे हैं। देखें, सबसे पहले सिस का कंसेप्ट दे रहा है वो कि सिस क्या होता है, फिर ट्रांस का, और फिर वो बता रहा है कि कैसे एक कार्बन पे दो ग्रुप लगे हुए हैं। यू कैन सी, ये कार्बन एक है, बिल्कुल, हाइड्रोजन एक ग्रुप है, मिथाइल एक ग्रुप है, बिल्कुल ग्रुप है, ठीक है, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखें सिस क्या है, ट्रांस क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। द कंपाउंड इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, जहाँ पर सिमिलर ग्रुप अटैच होंगे वो होगा सिस। यू कैन सी सिस, सेम ग्रुप है, बिल्कुल है, सेम है, हाइड्रोजन, मिथाइल सेम है, कहता है इसे कहते हैं सिस। समझ आ गई सिस। अब कहते हैं ट्रांस क्या है, बिल्कुल इसका उल्ट कर लें कि द कंपाउंड इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, सिमिलर है, ऑपोजिट साइड पर है, यू कैन सी। अब आपको सिस और ट्रांस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की भी एग्जांपल देखने लगे हैं, कैसे यानी कि ज्योमेट्री चेंज होती है। इसके अंदर बेसिकली सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। इनके अंदर ज्योमेट्री चेंज हो गई है। देखें कैसे, देखिए पहले मिथाइल ग्रुप किधर था, अब मिथाइल ग्रुप किधर लगा हुआ है। अब आपको देखिए डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, कैसे मिथाइल ग्रुप मूव कर गया नीचे की तरफ, ठीक है, यू कैन सी। एक और एग्जांपल है मेरे पास, बहुत ही खूबसूरत सा, फिर हमारा टॉपिक एंड होता है। देखिए हमारे पास दो हैलोजन लगे हुए हैं, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, दो लगे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखें एक तरफ, देखें दो, एक तरफ हमारे पास सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये चीज़ हुआ। जब हमने इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी, हमने रोटेशन कराई, तो हमारे पास क्या हुआ, क्लोरीन यहीं, ब्रोमीन नीचे आ गया। क्या ये आमने सामने हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये सिस था, ये ट्रांस में कन्वर्ट हो गया। ये इसका छोटा सा कंसेप्ट था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए, अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है, और लेक्चर्स देखने हैं, और कुछ समझना है अपनी ही मर्ज़ी से चॉइस पर, तो मैं आपको समझा सकती हूँ। बुक का कोई भी टॉपिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th 10th, किसी भी कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ रहिएगा विद एज ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू।